वह उसके साथ नीचे गई एक रेड रूम में। लाल रोशनी, शराब की खुशबू और एक अनजानी गर्मी। एड्रियन उसके बिल्कुल पास आया, उसके होंठों को अपने दांतों में हल्का सा दबाया। आर्या ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। नेदरलैंड्स की ठंडी हवा में नमी का एक अजीब सा सुकून था। ट्यूलिप के खेतों की खुशबू, हवा में घुला कोहरा और नहरों के पास सन्नाटा। इसी देश में आर्या कुछ ही दिनों पहले नई नई आई थी। वो एक छोटे सुनसान जंगल के किनारे बने लकड़ी के घर में रहती थी, जहाँ रात होते ही सिर्फ बारिश, हवा और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। अकेलापन उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रहा था, जब तक कि एड्रियन उसकी ज़िंदगी में नहीं आया। एड्रियन एक गहरा, चुप रहने वाला, रहस्यमय सी आँखों वाला लड़का। उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था जो आर्या को अपनी ओर खींचता चला जा रहा था। दोनों की मुलाकात अचानक हुई थी और आज बारिश में फंसी आर्या को वो कार में उसके घर छोड़ने आया था। रात गहरी थी, बारिश जोरों से गिर रही थी। कार जंगल के किनारे रुकी। तुम अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? एड्रियन ने धीमी आवाज़ में पूछा। आर्या ने सांस रोकी, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, डर लगता है, पर आज अजीब है। तुम साथ हो इसलिए नहीं लग रहा। एड्रियन मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखें चमक उठीं। वो कार से उतरा, आर्या का हाथ थामा और उसे घर के अंदर ले आया। पर उस केबिन का अंदरूनी हिस्सा वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। वहाँ मोमबत्तियाँ थीं, गहरे लाल पर्दे और नीचे की तरफ एक छुपा हुआ दरवाज़ा। आर्या ने हल्का सा चौंक कर पूछा, ये जगह? एड्रियन ने उसकी ठुड्डी को उंगलियों से ऊपर उठाया। ट्रस्ट मी। उसके स्वर में आदेश था, पर स्वर में एक अजीब सी सुरक्षा भी। आर्या के भीतर डर भी था और एक अनकहा आकर्षण भी। वह उसके साथ नीचे गई एक रेड रूम में। लाल रोशनी, शराब की खुशबू और एक अनजानी गर्मी। उस कमरे में सिर्फ एक ही भाषा थी, डिज़ायर और कंट्रोल। एड्रियन उसके बिल्कुल पास आया, उसके होंठों को अपने दांतों में हल्का सा दबाया। आर्या ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। पैशनेट किसिंग, ब्रेथलेस मोमेंट्स। बारिश की आवाज़ें कमरे की खामोशी में घुल रही थीं। उसने उसकी कलाइयों को नरम पर मजबूती से पकड़ा और चमड़े के कफ्स बांधते हुए उसके कान में फुसफुसाया, मैं कमांड दूंगा और तुम ट्रस्ट, बस इतना ही काफ़ी है। आर्या की सांसें तेज़ थीं, पर उसके दिल में कोई विरोध नहीं था, सिर्फ सरेंडर। एड्रियन ने उसके होंठ फिर चूमे, कभी धीरे, कभी आदेश की तरह। डोमिनेंस में भी उसकी बाहों में एक अजीब सी सुरक्षा थी। आर्या ने पहली बार खुद को इतना करीब, बंधा हुआ पर फिर भी आज़ाद महसूस किया। रात, बारिश और उनके बीच धड़कती इच्छाएं वो घड़ी जैसे ठहर गई थी। कई देर बाद जब कफ्स खुल गए और वो उसके सीने पर सिर रखकर लेटी थी, आर्या की आवाज़ टूटी सी निकली, एड्रियन, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? बस एक रात। एड्रियन चुप रहा, उसकी आंखों में कुछ छुपा था। वो आर्या के बालों में हाथ फिराकर बोला, तुम समझ भी नहीं सकती मैं कौन हूँ। आर्या चौंकी, मतलब? एड्रियन उठकर खिड़की के पास गया। बारिश बाहर अंधेरे को निगल रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, रेड रूम, कंट्रोल, ये सब मेरी स्टोरी का हिस्सा है, लेकिन मेरी कहानी का दूसरा हिस्सा वो तुम नहीं जानती, और शायद जानना तुम्हें दर्द देगा। आर्या का दिल डूब गया। क्या छुपा रहे हो मुझसे? एड्रियन ने सिर्फ इतना कहा, द पास्ट नेवर डाइज आर्या, एंड माई पास्ट हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड योर लाइफ। सन्नाटा। बारिश और तेज हो गई। आर्या के चेहरे पर डर और प्यार एक साथ उतर आए। उसे महसूस हो गया ये रात सिर्फ शुरुआत थी और एड्रियन का सच उनके रिश्ते से कहीं ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक था। टू बी कंटिन्यूड। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 2 में इसका असली सीक्रेट, डार्कर ट्विस्ट और अगली रात की कहानी जारी कर सकता हूँ। क्या अगला भाग लिखूँ?